हेलो स्टूडेंट, आज एक बार फिर हम लोग आ गए हैं चैप्टर 3 कंप्यूटर सब्जेक्ट 11 स्टैंडर्ड का। थर्ड चैप्टर है क्रिएटिंग एन एनिमेशन यूजिंग सिनफिग। राइट, हमको एनिमेशन बनाना है सिनफिग का यूज़ करके। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कि एनिमेशन जब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो एनिमेशन जो है वो एनिमेशन में हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, 3 टाइप से हम लोग जो है वो एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला एक है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। फर्स्ट कौन सा है? फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। मतलब जब हम एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हर एक फ्रेम को उसके बाद ऐसे 1 बाय 1 आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस में आपको रखना है। एक सीक्वेंस में सारी फ्रेम आप एडजस्ट करेंगे, अरेंज करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन इज अ विजुअल चेंज ओवर अ टाइम वेयर द डिजिटल इमेज आर प्ले वन आफ्टर अनदर टू क्रिएट अ मूविंग इफेक्ट्स। सारी इमेज जो है एक के बाद आप एक को फ्रेम में देना है। इमेज यूज इन एनिमेशन कैन बी फर्स्ट क्रिएटेड एंड देन डिस्प्ले इन सीक्वेंस। तो फ्रेम बाय फ्रेम में सबसे पहला क्या आएगा कि हर एक फ्रेम को अरेंज करना है, वो मूव करेगा 1 बाय 1। और ये जो सीक्वेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई सीक्वेंस में जब हर एक फ्रेम रहती है एक के बाद एक, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेम बाय फ्रेम। कि हमारा जो एनिमेशन का टाइप है वो एनिमेशन का टाइप कौन सा रहेगा? फ्रेम बाय फ्रेम। तो फ्रेम बाय फ्रेम में आपको बहुत सारी फ्रेम का यूज़ करना पड़ेगा। 1 बाय 1 फ्रेम एक के बाद एक ऐसे आपको अरेंज करनी है और उसमें मूविंग आपको इमेज को करना है। तो इसलिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। फ्रेम आर डिफाइन एज द लेंथ ऑफ टाइम इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब हर एक फ्रेम का एक टाइम फिक्स करेंगे। हर एक लेंथ जो है उसका जो टाइमिंग जब हम लोग फिक्स करते हैं तो वो टाइम पर वो फ्रेम उसी जगह पर आपको मिल जाएगा। उसी तरह से हमारा क्या है, हमारा जो एनिमेशन है वो मूव करेगा, हमारा इमेज जो है वो मूव करेगा। राइट, तो हर एक जो है ये आपका जो इमेज है, इमेज को हम लोग सीक्वेंस में सेट करेंगे। दूसरा जो इमेज है वो है आपका की फ्रेम। क्या है की फ्रेम? की फ्रेम इज अ फ्रेम इन विच वी डिफाइन अ चेंज टू एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। मतलब आपको एक फ्रेम देना है उसको और दूसरा उसका लास्ट पॉइंट देना है। तो लेफ़्ट टू राइट वो आपका जो मूव है वो मूव करेगा और वो जाएगा लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, अब लेफ़्ट टू राइट जाएगा तो हम लोग जब की फ्रेम का यूज़ कर रहे हैं तो की फ्रेम के अंदर आपको 2 पोजीशन देनी है। की फ्रेम में क्या पोजीशन देनी है? 2 पोजीशन। फर्स्ट आपको देना है आपका फर्स्ट पोजीशन एंड देन लास्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको क्या करना है? फर्स्ट फ्रेम देना है, पोजीशन उसको सेट करना है, और दूसरा लास्ट पोजीशन। ये 2 पोजीशन हम लोग सेट करेंगे किसके अंदर? की फ्रेम के अंदर। फर्स्ट है फ्रेम बाय फ्रेम, सेकंड है की फ्रेम के अंदर फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन। ये 2 पोजीशन जो है उसके अंदर आपका जितना भी इमेज है उसका जो भी मूविंग है वो मूविंग आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सिर्फ सेट क्या करना है? फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन। जिस पोजीशन में भी आप आपका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे उस पोजीशन में वो वहाँ से लास्ट फ्रेम तक का वो बीच में जितनी भी फ्रेम होंगी वो सारी की सारी फ्रेम को वो क्या कर देगा? सेट करके रख देगा। मतलब हमें कोई और सेट करने की ज़रूरत नहीं, हर एक फ्रेम को सेट करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ फर्स्ट पोजीशन दे दो, लास्ट पोजीशन दे दो, 2 पोजीशन हम लोग दे देंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो मूविंग है वो मूविंग उसके हिसाब से वो सेट कर लेगा कंप्यूटर खुद। ठीक है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड जो है वो है आपका कि की फ्रेम जो जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो की फ्रेम के अंदर आपका एक ऑप्शन आता है ट्विनिंग। इसको हम लोग ट्विनिंग भी कहते हैं। द सीरीज ऑफ फ्रेम्स इन बिटवीन द ड्रॉन ऑटोमेटिकली। ठीक है, मतलब दोनों के बीच का जो मूविंग है वो ऑटोमेटिक वो सेट करके रख देता है। दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज ट्विनिंग। मतलब हम जब की फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? ट्विनिंग भी देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे और कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब एक पोजीशन दे रहा हूँ, लास्ट पोजीशन दे रहा हूँ, 2 पोजीशन दे रहा हूँ, तो 2 पोजीशन के बीच में जितनी भी फ्रेम आएंगी
तो उसके हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये सबसे इजी वे है कि कोई भी की फ्रेम आप दे दो तो बाकी का ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक क्या करेगा, मूव करेगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्विनिंग इज एन एक्शन विच कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्रेम्स बिटवीन ट्विनिंग इज एन एक्शन विच कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्रेम बिटवीन की फ्रेम्स एंड द पाथ ऑफ द एक्शन। मतलब आपको जैसे मैंने यहाँ पे एक पोजीशन दे दी, अब ये पोजीशन दे दी और दूसरा यहाँ पोजीशन दे दी, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई। तो स्ट्रेट लाइन में ऑटोमेटिक वो सारी फ्रेम जो है बीच की वो सेट करेगा, ऑब्जेक्ट आपका एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। अगर आपने एक पोजीशन ऊपर दे दी, एक नीचे दे दी, तो यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जाएगा, तो यहाँ से ऐसे ऊपर मूव करते हुआ आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र होगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ 2 पोजीशन देनी है। पोजीशन आप जहाँ पे भी सेट करोगे उसके हिसाब से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो ये जो आपका बीच की जो पूरा पाथ आपने क्रिएट किया, जो की फ्रेम आपने सेट की, उसका दूसरा नाम हम लोग क्या देते हैं, ट्विनिंग। क्या देंगे, ट्विनिंग। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एनिमेशन इज नॉन अ सेल एनिमेशन एंड द कंप्यूटर जनरली एम्प्लॉय दिस टाइप एनिमेशन। जनरली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल एनिमेशन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्विनिंग को या की फ्रेम को सेल एनिमेशन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, द रियल डिफरेंस बिटवीन द वेराइटीज ऑफ एनिमेशन सॉफ्टवेयर इज हाउ मच टू बी ड्रॉ बाय द यूज़र एंड हाउ मच इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द कंप्यूटर। मतलब आपको जो भी हम लोग जब एनिमेशन क्रिएट करते हैं तो आप खुद ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो जब ड्रॉ कर रहे हो आप, तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कितना ड्रॉ कर सकते हो और उसको एनिमेशन कैसे दे सकते हैं हम लोग ऑटोमेटिकली, जिससे बेनिफिट क्या होगा कि जितना हमारा टाइम बच जाएगा उतना एनिमेशन आपको टाइम मिल जाएगा कि भाई उसको कैसे करेक्ट करना है। तो इसलिए ट्विनिंग जो है वो बहुत ही यूज़फुल है आज की डेट में। नेक्स्ट है वो है आपका काइनेमेटिक्स। तीसरा एनिमेशन कौन सा है, काइनेमेटिक्स। फर्स्ट कौन सा था हमारा, फ्रेम बाय फ्रेम, सेकंड था की फ्रेम, थर्ड ऑप्शन है आपका काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स में क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो वो मूविंग आपको आपके जो पोजीशन है उसकी मूविंग की, वो पोजीशन आपको वो सेट करके दे देता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका मूविंग हम लोग अगर सेट करना है तो हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि भाई कोई ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ किया है, ठीक है, अब ड्रॉ करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के जो भी मूविंग है वो मूविंग कहीं और हो रहा है, तो हमको दिखेगा कहाँ, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ कंप्यूटर इज काइनेमेटिक। इट इज स्टडी मूवमेंट and motion of object that have joined such a walking man or running leopard। मतलब कोई आदमी ऐसे चल रहा है तो उसका जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो इमेज है, मतलब वो तो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर मूविंग अगर मुझे दिखानी है तो मेरा जो काइनेमेटिक्स जो है, मैं एनिमेशन अगर यूज़ कर रहा हूँ काइनेमेटिक्स का, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी मूव करेगा जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। ठीक है, It some animation we can use the effect known as morphing। मॉर्फिंग इफेक्ट भी इसमें आती है। मॉर्फिंग इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि जैसे हम लोग ऐड में देखते हैं बहुत बार कि बाइक चीता दौड़ रहा है और फिर लेपर्ड दौड़ रहा है और फिर वो बाइक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारा जो है एनिमेशन वो क्या है, काइनेमेटिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फिंग। एक आपका जो फेस है उस फेस में से दूसरे फेस में कन्वर्ट करना, एक फेस में से दूसरे फेस में कन्वर्ट करना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मॉर्फिंग। जब हम लोग ऐड देखते हैं ना, ऐड में भी होता है कि एक लेपर्ड दौड़ रहा है और फिर लास्ट मोमेंट में वो बाइक हो जाता है। तो ये जो है एक फेस में से दूसरे फेस में कन्वर्ट करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फिंग। ठीक है, तो मॉर्फिंग एक था, मतलब काइनेमेटिक्स। ऐसे 3 आपको मिल गए। फर्स्ट क्या हो गया, फ्रेम बाय फ्रेम।
सेकंड क्या हो गया, की फ्रेम, और थर्ड क्या हो गया, काइनेमेटिक्स। तो 3 टाइप आपके एनिमेशन के आपको यूज़ करने को मिल सकते हैं। अगर सिन्फिक का यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो तीनों टाइप आप लोग वर्क करने के लिए इजीली वर्क कर सकते हो हमारे सिन्फिक के अंदर। तो एनिमेशन के ये सारे टाइप है, फ्रेम बाय फ्रेम, की फ्रेम और काइनेमेटिक्स। और एक फेस में से दूसरे फेस में जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फिंग। क्या बोलेंगे, मॉर्फिंग। ठीक है, ओके। चलो एनिमेशन हमको स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग करेंगे फ्रेम बाय फ्रेम से, कैसे फ्रेम को यूज़ करना है, कैसे हम लोग उसको ईजी बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट एनिमेशन। तो एनिमेशन स्टार्ट करने के सिन्फिक स्टार्ट करने के लिए किस में जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर ग्राफिक, ग्राफिक के अंदर सिन्फिक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट सिन्फिक करने के लिए एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, ग्राफिक मिलेगा। ग्राफिक में जाओगे तो सिन्फिक मिलेगा। ये जो हमको ऑप्शन दिया है वो लिनक्स के हिसाब से दिया है। ठीक है, तो लिनक्स के अंदर आप अगर लिनक्स आप यूज़ कर रहे हैं तो लिनक्स के अंदर सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर आपको कहाँ जाना है, ग्राफिक। ग्राफिक में आपको कहाँ जाना है, सिन्फिक। ठीक है, सिन्फिक पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके अंदर आपको न्यू फाइल करनी है, तो उसका प्रॉपर्टी पहले चेंज कर लेते हैं पहले से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैरेट का यूज़ करना है। कल हमने देखा था नेक्स्ट लास्ट चैप्टर में कि भाई कैरेट कहाँ पे, एक ब्लैक डॉट एरो, आपका ब्लैक एरो है। ठीक है, जो आपके कैनवास के ऊपर लोकेटेड है। तो वहाँ जाके कैरेट में जाके आपको एडिट को सिलेक्ट करना है। एडिट में जाके प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो कैरेट में जाना है। कैरेट कहाँ पे मिलेगा, कैनवास में। कैनवास में आप जब सिन्फिक ओपन करोगे तो जो ब्लैंक स्क्रीन आएगा उसके जो कैनवास है, कैनवास के लेफ़्ट साइड पर, ठीक है, वहाँ पे आपको कैरेट मिलेगा। कैरेट के अंदर एडिट है, एडिट के अंदर प्रॉपर्टीज़ है। जैसे ही प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करोगे आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या देना है, फाइल नेम। अरे सिन्फिक मतलब ये आपका कैनवास जो है उसका नाम। तो हम लोग फाइल नेम दे रहे हैं कैनवास का मूविंग सर्कल। मतलब मूविंग सर्कल के लिए हम एक नाम दे रहे हैं, आपको कोई और नाम देना है आप लोग दे सकते हो। ठीक है, दूसरा है डिस्क्रिप्शन, माय फर्स्ट एनिमेशन। इन्होंने माय फर्स्ट एनिमेशन दिया है, आपको देना है तो आप दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम इश्यू नहीं है। थर्ड है, हमने अब इसमें टाइम को सेट करना है। मुझे किसको सेट करना है, टाइम, क्योंकि इमेज और अदर है इसको हम लोग जनरली उसको टच करते हैं नहीं है। हमको मेन चीज़ क्या है, टाइमिंग। क्यों, टाइम एनिमेशन टाइम बेस है तो टाइमिंग में जाना है। टाइमिंग के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप ओपन करोगे, ठीक है, उसके अंदर फ्रेम पर सेकंड, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, 3 चीज़ें होती है। तो जब आप कोई बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कोई पेज ओपन होता है तो 24 फ्रेम बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। 0 फ्रेम से स्टार्ट होता है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। लेकिन जो 2S है उसकी जगह पर आपको मिलता है 5S। क्या मिलेगा, 5S। बाय डिफ़ॉल्ट 5S होता है। तो इसको आपको चेंज करना है तो आप लोग 5S से चेंज करके हम क्या कर देंगे, 2S। मतलब 2 सेकंड तक जाएगा। 0 से 1 सेकंड तक आपको 24 फ्रेम्स मिलेगी। 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में आपको फिर से 24 फ्रेम मिलेगी। 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में आपको कितनी फ्रेम मिलेगी, 24। ठीक है, तो हम लोग जब यूज़ करेंगे 24 फ्रेम को तो हमको क्या मिलेगा, 2S है, 2S। तो 2S में हमको कितना मिलेगा, 72 फ्रेम्स टोटल। कितनी फ्रेम्स मिलेगी, 72 फ्रेम्स। ठीक है, तो फ्रेम पर सेकंड कितना है, 24 फ्रेम है। अब 0 से 1 सेकंड के बीच में आपको 24 फ्रेम मिल गया। उसके बाद 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में दूसरा 24 मिला। और हमने लिखा है 2S, मतलब 2S से 3S के बीच में 24, मतलब हो गया 72 फ्रेम्स हमको अभी यहाँ पे ऑप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको सिर्फ 24 फ्रेम करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0
1S तक की फ्रेम मिलेगा, मतलब 0 से 1 और 1 से 2, मतलब 24 दो फिर 48 फ्रेम मिल जाएगा। अगर 0 फ्रेम किया तो फिर 24 फ्रेम ही मिलेगा। क्लियर? तो आपका कैलकुलेशन होना चाहिए कि भाई मुझे कितनी फ्रेम की ज़रूरत है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे की ज़रूरत आपको जो एंड टाइम है वो सेट करना है। अगर कुछ नहीं करते हो तो आपको 120 जो आपकी टोटल फ्रेम है वो 120 फ्रेम मिलेगा 5S करोगे तो, लेकिन हम लोग 2S कर रहे हैं, मतलब 72 फ्रेम आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको ओके कर देना है अप्लाई करके। ओके, गिव द नेम एंड डिस्क्रिप्शन टू योर एनिमेशन। आप हमने नाम अगर देना है तो आप दे सकते हो। ठीक है, और एनिमेशन का टाइम जो है वो टाइम कितना कर देना है, 2 सेकंड ड्यूरेशन। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट द एंड टाइम इज कितना है, 5 सेकंड। हमने अभी बोला कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो एंड टाइम है वो एंड टाइम कितना रहेगा, 5 सेकंड। उसको अगर चेंज करना है तो आप 2S करके आप चेंज कर सकते हो। नहीं कर रहे हो सपोज़, तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या लेगा, 5S तक का 5 सेकंड तक की फ्रेम सारी वो एक्सेप्ट करके आपको दे देगा। तो आपका एनिमेशन उसके हिसाब से फ्रेम उसको आपको इतनी ज़्यादा मिलेगा। क्लियर? और फिर क्या करना है, क्लिक ओके। ओके करोगे तो जो हमने स्क्रीन अभी देखा है वही स्क्रीन वापस आ जाएगा कि 24 फ्रेम 24 पर सेकंड फ्रेम का 0 फ्रेम से स्टार्ट होगा और 2S पर ख़त्म करना है। क्लियर? ओके, उसके बाद अब मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें आउटलाइन यूज़ नहीं करनी। सिर्फ मुझे क्या चाहिए कि आपको एक जस्ट सर्कल चाहिए, मुझे आउटलाइन के साथ सर्कल नहीं यूज़ करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करना है तो टूल बॉक्स में जाके, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड पर टूल बॉक्स है, तो टूल बॉक्स में जाके सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सर्कल को सिलेक्ट करेंगे तो उसके राइट हैंड साइड पे जो पैनल है, ठीक है, उसमें से हमको क्या करना है, आउटलाइन निकाल देना है। सिर्फ ऑब्जेक्ट, सर्कल ऑब्जेक्ट लेयर को ही सिलेक्ट करना है, बाकी कोई भी आपका जो भी प्रॉपर्टीज़ है टूल के रिलेटेड उसको यूज़ नहीं करना है। और फिर यहाँ पे क्या करना है, ड्रैग कर देना है तो आपका एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। सिंपल, और कुछ नहीं करना है। पहले अभी सिर्फ एक सिंपल सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है, कैनवास के ऊपर। और फिर टाइम बार जो है, जो नीचे आपको दिया हुआ है टाइम बार, ठीक है, जो आपका टाइम बार आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि ये जो है वो आपका टाइम बार है, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है 0 फ्रेम, मतलब 0 फ्रेम से स्टार्ट करना है। हमने अभी टाइम जो सेट किया उसके अंदर स्टार्टिंग टाइम क्या है, 0 फ्रेम, और एंड टाइम क्या है, 2S। तो 2S जो है वो यहाँ 0 फ्रेम से स्टार्ट किया है, और 2S यहाँ पे 2S पर वो ख़त्म करेगा। 0 फ्रेम से स्टार्ट करके ये 0 फ्रेम और यहाँ पे 2S तक की सारी फ्रेम्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको डिस्प्ले में दिखाई देगा। जो हमने यहाँ पे ग्रे कलर का दिखाया है वो ग्रे कलर का जो है वो आपकी सारी फ्रेम दिखाएगा 1 बाय 1, ठीक है। दूसरा कि ये आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये सर्कल टूल का यूज़ किया है हमने, तो यहाँ पे वो जो फ्रेम है वो फ्रेम यहाँ पे दिखाइए। देखो इन्होंने 3 स्टेप यूज़ किए। फर्स्ट 0 फ्रेम से स्टार्ट करना है, इसलिए 0 फ्रेम तो बाय डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद 1S किया है, मतलब 1S उसके बाद किया 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड में भी उन्होंने 13 फ्रेम को यूज़ किया, इसलिए 1 सेकंड 30 फ्रेम। तो 3 बार उन्होंने यूज़ किया है कि भाई फर्स्ट टाइम आप टाइप कर दो और फिर टाइप करके पोजीशन उसकी बना दो कि फ़र्स्ट पोजीशन 0 फ्रेम पर स्टार्ट होगा, दूसरी पोजीशन जो है वो 1S पर आपका पोजीशन होगा। 1S मतलब यहाँ पे 1S है, ये 0 फ्रेम हो गया, ये 12 फ्रेम हो गया, ये 1S है, तो ये 1S, ये 0 फ्रेम। और 1S का कितना बोला है हमको, 13 फ्रेम। तो 1S का 1S तो है, उसका 13 फ्रेम, ठीक है, तो 13 फ्रेम यहाँ पे आ गया। तो ये 1S 13 फ्रेम, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये
थर्ड पोजीशन, ऐसे हमको 1 बाय 1 पहले फ्रेम में पोजीशन सेट कर देनी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्रेम बाय फ्रेम, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्रेम बाय फ्रेम, ठीक है। यू कैन ऑल्सो टाइप अ पोजिशन इन द एंटर फील्ड, प्रेस एंटर की, द इंडिकेटर विल टेक यू दैट पोजिशन इन टाइम स्लाइड बार। यहाँ पे आपको हर एक पोजिशन दिखा देगा कि पहली पोजिशन आपने कहाँ पे लिया, फिर सेकंड पोजीशन कहाँ पे लिया, फिर थर्ड पोजीशन आपने कहाँ पे लिया, ये सब कुछ आपको पोजीशन 1 बाय 1 दिखा देगा। और वो भी कौन से इंडिकेटर में, ऑरेंज कलर के। कौन से इंडिकेटर दिखाएगा, ऑरेंज कलर से, मतलब हमको पता चल जाएगा कि हमने पोजीशन सेट कर दी है, ठीक है। तो ये हम 1 बाय 1 टाइम बार पर आपको पहले सेट कर देनी है पोजीशन। इसके बाद जो हमारा एनिमेटेड मोड है, एनिमेटेड मोड कहाँ पे है, ये जो आपको एक सिंबल दिख रहा है किसी पर्सन का, ठीक है, वो पर्सन का जो सिंबल दिख रहा है वो है आपका एडिटिंग मोड, एडिट मोड, ठीक है। हम लोग जब भी कोई अपना फ्रेम ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ देखो आपने ओपन किया है पूरा एनिमेशन, ये रहा। ये जब सिनफिक का कैनवास ओपन होता है तो कैनवास के राइट हैंड साइड पर यहाँ पे वो जो मोड दिख रहा है वो आपका एडिटिंग मोड है। वो कौन सा है, एडिट मोड। एडिट मोड के 2 कलर है, एडिट मोड के 2 कलर है। फर्स्ट जो कलर है वो आपका आएगा कि आपका जो एडिट है, आपका जो एडिट मोड है बाय डिफ़ॉल्ट वो आएगा ग्रीन कलर में। कौन से कलर में, ग्रीन कलर, ग्रीन बटन। यहाँ पे जो ये पर्सन दिख रहा है वो ग्रीन कलर में होगा, राइट। इसका मतलब वो विजिबल है। इफ़ यू हैव अ नॉन ज़ीरो एंड टाइम, क्लिकिंग ऑन द बटन टर्न इनटू द रेड बटन, मतलब कि जब आप ये टॉगल की है वन टाइप ऑफ, तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये कौन से कलर में हो जाएगा, ग्रीन कलर में से रेड कलर में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। एडिटिंग मोड मतलब आपने अपना जो एनिमेशन है उसके लिए एडिटिंग मोड स्टार्ट कर दिया है। अब जब आप एनिमेटेड मोड स्टार्ट कर रहे हो तभी आपको उसकी पोजीशन सेट करनी है। अगर एनिमेटेड मोड ओपन नहीं है और आप पोजीशन सेट कर रहे हो तो वो आपका जो एनिमेशन है वो आपका मूव करेगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो एडिटिंग मोड है वो ग्रीन सिंबल जो बटन दिखा रहा है उसको आपको क्या करना है, कौन से कलर में चाहिए, कन्वर्ट करना है रेड कलर में। रेड कलर में कन्वर्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका एनिमेशन मोड जो है, एनिमेटेड मोड जो है वो ऑन हो गया। ऑन हो गया तो आपका जो भी कैनवास है, ठीक है, उस कैनवास के चारों तरफ आपको रेड कलर का बाउंड्री दिखेगा। कौन से कलर का, रेड कलर का। मतलब कि आपका जो एनिमेशन मोड है, एनिमेटेड मोड जो है वो एनिमेटेड मोड क्या हो गया, अब ओपन हो गया है। अब ओपन होने के बाद इसको पोजीशन चेंज करनी है। जब तक एनिमेटेड मोड ओपन नहीं है, आप अगर पोजीशन दे रहे हो सिर्फ, तो वो पोजीशन एक्सेप्ट करता नहीं है और आपका जो सर्कल है या आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो आप बोल रहे हो मूव करना चाहिए, वो मूव करेगा नहीं। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एडिट मोड ओपन करना है। यहाँ पे एडिट मोड है, ठीक है, एनिमेट एडिट मोड दिया हुआ है। वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन से कलर का है, ग्रीन। ये ऑफ मोड है। अब जैसे ही ऑन करोगे तो ये कौन से मोड में हो जाएगा, रेड कलर में। रेड कलर जैसे ही रेड कलर के में होगा, मतलब ये जो आपकी चारों तरफ बाउंड्री दिख रही है ये आपको डिस्प्ले इंडिकेट करेगी कि आपका एनिमेटेड मोड क्या हो गया है, अभी ऑन हो गया है। आपका एनिमेटेड मोड क्या हो गया है, ऑन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बटन्स है कैनवास के अंदर वो कौन से, फर्स्ट है प्रीवियस फ्रेम में जाने के लिए, आगे पहली वाली हमने जो फ्रेम क्रिएट की थी उसमें जाने के लिए। फिर नेक्स्ट फ्रेम के लिए, न्यू फ्रेम में जाने के लिए, मतलब इसके बाद कौन सी आएगी वो फ्रेम, नेक्स्ट फ्रेम में जाने के लिए। और तीसरा बीच में जो सिंबल दिया है वो है प्ले का, मतलब आपने सारी फ्रेम सेट कर दिया। अब आप जीरो फ्रेम से स्टार्ट कर रहे हो तो प्ले पर करोगे तो आपका
मूविंग जो है वो डिस्प्ले करेगा। लेकिन आप लास्ट पोजीशन है और आप प्ले कर रहे हो, ठीक है, एनिमेटेड मोड में, तो वो प्ले नहीं होगा। एनिमेटेड मोड बंद करना पड़ेगा, फिर प्ले करोगे तो एनिमेटेड मोड में दिखेगा। लेकिन पोजीशन पहले क्या करनी है, सेट करनी है। लेकिन कब सेट करनी है, जब आपका एनिमेटेड मोड जो है वो ऑन होगा और रेड कलर का बाउंड्री आपको दिखेगा, तभी आपको क्या करना है, एनिमेशन की मतलब आपके ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो पोजीशन आपको सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके पहले आपको पोजीशन सेट करनी नहीं है। टू स्टार्ट क्रिएटिंग अवर एनिमेशन, क्लिक ऑन एनिमेटेड मोड। आ गया, हमने जो अभी बोला, क्लिक ऑन एनिमेटेड मोड। यू कैन सी 0 frame in timeline entry field. Move the circle slightly so that it records the location for the first frame. You can also move the circle to new location and the working area as the starting point. You can also move the one position to another position point. ठीक है, अब कैसे करना है कि सबसे पहले जैसे ही एनिमेटेड मोड ऑन होता है, टूल बॉक्स में से ट्रांसफॉर्म टूल जो है, ट्रांसफॉर्म टूल, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही ट्रांसफॉर्म टूल पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे 2 डक दिखेंगे, ठीक है। एक डक है आपका ग्रीन कलर का, एक डक है आपका ब्लू कलर का। ब्लू कलर का जो डक है वो क्या करता है, उसका साइज जो है ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज या तो डिक्रीज करता है। लेकिन जो ग्रीन डक है, ठीक है, वो ग्रीन डक क्या करता है, वो पोजीशन चेंज करता है। वो क्या करता है, पोजीशन चेंज करता है। अब आपको क्या करना है, इसको स्लाइटली कोई भी एक तरफ जस्ट ड्रैग करना है, पोजीशन उसकी स्लाइड चेंज करनी है। आपको क्या करना है, या तो यहाँ पे लेफ्ट साइड या राइट साइड या अप या डाउन, कहीं एक साइड उसको सिर्फ ड्रैग करना है, ठीक है। जैसे ही ड्रैग करते हो, उसको एक पोजीशन जैसे ही मिल जाएगी, उसके बाद वो आगे की पोजीशन सेट करेगी। जैसे ही आपने इसको मूव किया, वो यहाँ पे एक नीचे जो है आपको डायमंड दिखा देगा। 1 मिनट, हाँ, ये जो टाइम ट्रैक है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, डायमंड, इस तरह से ऑरेंज कलर का। इस तरह से ऑरेंज कलर का डायमंड आपको मिल जाए। जैसे ही आपने फर्स्ट पोजीशन क्रिएट की, उसी टाइम पर जैसे ही आपने फर्स्ट पोजीशन थोड़ा सा ड्रैग किया, उसी टाइम ये टाइम ट्रैक पर क्या हो जाएगा, इस तरह से ऑरेंज कलर का आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक डायमंड यहाँ पे नीचे डिस्प्ले में आ जाएगा। मतलब आपका फर्स्ट पोजीशन सेट हो गया। इस तरह से पूरे ये जो ग्रीन डक है, ठीक है, उस ग्रीन डक को आपको एक एक फ्रेम सिलेक्ट करने जाना है और इसको जो ग्रीन डक है उसको क्या करना है, पोजीशन चेंज करते जाना है। ऐसे जितनी भी फ्रेम आपने क्रिएट करनी है, वो सब फ्रेम पर आपको डिफरेंट पोजीशन आपके ग्रीन डक को सेट करते हुए लेके आनी है। मतलब आपको हर एक 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जितनी भी फ्रेम आपको यूज़ करनी है, 2S तक की है, तो सारी फ्रेम आप सेट कर दो, उसका एक पोजीशन दे दो, उसको 1 बाय 1 पोजीशन देते जाओ और उसको मूव करते जाओ। इस तरह से आपके जितने यहाँ नीचे आपको डायमंड मिलेंगे टाइम ट्रैक पर, ठीक है, उस डायमंड के हिसाब से, मतलब जहाँ जहाँ डायमंड क्लिक हुआ है वहाँ तक की वो पोजीशन मूव करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, पहले सारी फ्रेम आपको सेट कर देनी है। उसके बाद क्लिक ऑन एनी पोजीशन ऑन द टाइम बार, टाइम स्लाइडर, एंड यू विल सी द सर्कल ऑन अ न्यू पोजीशन। हर बार आपको क्या करना है, कोई एक स्लाइड पर क्लिक करना है, एक उसका पोजीशन पर क्लिक करना है, उसको थोड़ा मूव करना है और फिर आगे नेक्स्ट फ्रेम पर चले जाना है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक फ्रेम सिलेक्ट करो और फिर एडिटिंग मोड में, और एडिटिंग मोड ऑन होना चाहिए, ये याद रखना। एडिटिंग मोड क्या होना चाहिए, ऑलवेज ऑन होना चाहिए। अगर ऑफ हो गया और आप मूव कर रहे हो तो कुछ इफेक्ट आएगा
नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना है, 1 बाय 1 फ्रेम सिलेक्ट करते जाना है। इसको ग्रीन डक को आपका जो ट्रांसफॉर्म टूल है इसके हेल्प का यूज़ करके, उसका मूविंग का यूज़ करके आपको हर एक पोजीशन सेट करते जाना है। पहले फ्रेम सिलेक्ट करो, इसको मूव करो, फ्रेम सिलेक्ट करो, इसको मूव करो। ऐसे 1 बाय 1 सारी जितनी भी फ्रेम आप यूज़ करना चाहते हो वहाँ पे फ्रेम पर सिलेक्ट करते जाओ और फिर उसका पोजीशन चेंज करते जाना है। ठीक है, वो रिपीटेडली आपको वो वर्क करना है। क्लिक ऑन प्ले की। ओके, पूरा ख़त्म होने के बाद दिस फ्रेम विल डिस्प्ले टुगेदर विल गिव एन इफेक्ट मूविंग सर्कल, राइट। अब इसमें क्या करना है, क्लिक ऑन द प्ले एज शोन इन फिगर 3.4। हमको जो बताया है कि ये जो फिगर है इसमें आपको क्या करना है, अब जो प्ले का बटन है, ठीक है, उस प्ले के बटन पर क्लिक करना है। पहले पोजीशन पूरी सेट कर लो, ठीक है। अब सेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपने सारी फ्रेम सेट कर दी, सारी फ्रेम पर कुछ ना कुछ उसको पोजीशन दे दी हमारे ऑब्जेक्ट को, और फिर प्ले करना है। जैसे ही प्ले करोगे आपका जो भी ऑब्जेक्ट का जो भी मूविंग होगा, ठीक है, वो मूविंग आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा, ठीक है। तो सो एनिमेशन यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द प्रीवियस फ्रेम एंड द नेक्स्ट फ्रेम बी बटन टू सी फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। मतलब कि जैसे ये तो हमने प्ले कर दिया, लेकिन आपको पता नहीं है मुझे इस फ्रेम पर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से पोजीशन पर रहेगा। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो जिस पोजीशन पर होगा वो पोजीशन आपको दिखाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट इस फ्रेम पर इस टाइम यहाँ पे था। तो ये सारा जो है वो क्या हो गया, फ्रेम बाय फ्रेम, कि भाई 1 बाय फ्रेम जब हम लोग यूज़ कर रहे तो कैसे होगा। अब ये तो हो गया कि भाई ये हमने आपने एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको मुझे अब आपको उसका फाइल को सेव करना है, तो सेव करके उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये तो हुआ, ये सिर्फ क्योंकि ये हमारा फाइल जो है वो किसका है, सिनफिक का है, और हमें जो आउटपुट देखना है वो हमारे ब्राउज़र में देखना है। इसलिए मुझे वो फाइल को, सिनफिक की फाइल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, उसको रेंडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेंडर। रेंडर मतलब एक आपका सॉफ्टवेयर है उसमें से आपकी फ़ाइल को दूसरी फाइल में कन्वर्ट करना। तो ये जो है वो रेंडर है, ठीक है। रेंडरिंग मीन्स द कंप्यूटर वॉज यूज वेरियस एल्गोरिदम टू अप्लाई द फाइनल इफेक्ट यू हैव स्पेसिफाई ऑन द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। मतलब हमारा एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि फ्रेम बाय फ्रेम हमने यूज़ किया है या हमने की फ्रेम का यूज़ किया है, वो कंप्लीट हो जाएगा, इफेक्ट ओके हो जाएगा, तो उसको कन्वर्ट करना है दूसरी फाइल में। दूसरी फाइल में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रेंडर की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रेंडर की, ठीक है। अब रेंडर का करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपका जो मोड है एनिमेटेड मोड, ठीक है, उसको ऑफ करना है। अगर वो ऑन है एनिमेटेड मोड तो आपका रेंडरिंग नहीं होगा। आपको अगर आपकी फ़ाइल को रेंडरिंग करना है, मतलब दूसरे फाइल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपका जो एनिमेटेड मोड जो ऑन है, रेड कलर का जो बाउंड्री दिख रहा है, उसको ऑफ करोगे। जैसे ही ऑफ करोगे मतलब वो ग्रीन कलर का बाउंड्री हो जाएगा, मतलब रेड कलर में से निकल जाएगा। वो निकल जाने के बाद आपको क्या करना है, पहले सेव कर देना है। सेव करने के लिए कैरेट में फाइल में जाके सेव, ठीक है। क्या करेंगे, कैरेट में जाके फाइल में जाके सेव। अब सेव करने के बाद आपको क्या करना है, रेंडरिंग करना है। रेंडरिंग के लिए आप जैसे ही रेंडर करोगे, ठीक है, तो आपको एक रेंडर के लिए आपको एक पोजीशन मिल जाएगा। मतलब रेंडर किस में आएगा मालूम है, आपके फाइल के कैरेट के अंदर, फाइल के अंदर लास्ट में ऑप्शन में आएगा आपको रेंडर। अब रेंडर में जब जाओगे तो रेंडर की फाइल जो है वो ऑलवेज हम लोग कौन सी फाइल क्रिएट करते हैं, सॉरी, GIF फाइल। और हमारी जो सिनफिक की फाइल है वो कौन सी है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कॉम्प्रेस की हुई है तो SIFZ। तो SIFZ में से
हमारी फाइल को कौन सी फाइल में कन्वर्ट करना है, GIF में। तो GIF में हम लोग कन्वर्ट करें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंडरिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंडरिंग। क्लियर। तो रेंडरिंग जो है वो SIFZ में से हम लोग किस में करेंगे, GIF में। और GIF में जब फाइल कन्वर्ट होती है वो फाइल हमारे ब्राउज़र में ओपन रहती है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले फाइल नेम कि आपको क्या फाइल नेम देना है। टारगेट कि यहाँ पे बहुत सारे फाइल ऑप्शन मिल जाएंगे, GIF का भी मिलेगा, PNG का भी मिलेगा, बहुत सारे आपके क्या मिल जाएंगे, टारगेट के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन हमें यूज़ किसका करना है, GIF का। कौन सी फाइल का, GIF। यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन GIF देना है। यहाँ टारगेट में आपको क्या लिखना है, GIF फाइल। ठीक है, सेटिंग का बाकी का जो है वो क्वालिटी है या एंटी एलाइजिंग है, ये सारा वो अपने आप सेट करता है। आपको चेंज करना है तो भी वो आप कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट करके देता है। इमेज का साइज़, विड्थ, हाइट सब कुछ उसने सेट बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है। आपने जैसे फ्रेम बनाई है, जिस तरह से आपने एनिमेशन दिया है, उसके हिसाब से ये पूरा सेट किया हुआ है। आपको अगर इसमें कोई भी चेंजेस करना है तो भी आप लोग कर सकते हो, उसके हिसाब से आपका आउटपुट आएगा। क्लियर। ओके, इसके बाद आपको जाना है रेंडर। किस में जाना है, रेंडर। रेंडर नीचे लिखा हुआ है। आपको किस में जाना है, रेंडर। और रेंडर में जैसे ही आप जाते हो, ठीक है, तो उसको एक थोड़ा टाइम लगता है। बहुत सारे ऐसे है कि चलो तुरंत बंद कर दिया, हाँ रेंडर पर क्लिक कर दिया, मतलब हो गया, हो नहीं जाता। नॉर्मली आप जब रेंडर करते हो तो 1-2 सेकंड का टाइम कंप्यूटर लेता है। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्ट करता है SIFZ फाइल में से GIF फाइल में, तो इसलिए वो कन्वर्जन का टाइम थोड़ा लेता है। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब तक सक्सेस, रेंडरिंग सक्सेस का मैसेज नहीं आता तब तक आपको इसको क्लोज करना नहीं है। ठीक है, जैसे ही सक्सेस का मैसेज आता है बाद में आप इसको बंद कर सकते हो, तब तक आपको उसको बंद करना नहीं है। और फिर ओपन मूविंग सर्कल GIF, ये फाइल उन्होंने बनाई है। आप आपके हिसाब से कोई भी फाइल नेम दे सकते हो। इन द वेब ब्राउज़र और इमेज व्यूअर टू सी योर एनिमेशन। ठीक है, आपको इसके बाद सेव होने के बाद अगर आपको आपका जो फाइल है वो आप ब्राउज़र में ओपन करके देखना है, तो आपने जो GIF फाइल सेव की थी, जहाँ पे भी जिस लोकेशन पर सेव की थी, उस लोकेशन पर आपको जाके उस पर डबल क्लिक करो, या उस फाइल को ब्राउज़र ओपन करके उस फाइल को ओपन करो, फाइल में जाके, तो भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको मूविंग दिखेगा, वो मूविंग कौन सा दिखेगा, आपका जो GIF में फाइल में कन्वर्ट की हुई फाइल है वही फाइल दिखेगी। इसलिए आपको कंपलसरी देखना है कि आपने जो फाइल ओपन की है वो कौन सी होनी चाहिए, GIF की। कौन सी नहीं होनी चाहिए, आपकी सिनफिग की। तो GIF फाइल जो है वही फाइल आपकी ब्राउज़र में ओपन होगी और आपको मूविंग दिखाएगा, वरना उसका एनिमेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए वो फाइल आप ओपन कर सकते हो, या तो फिर इमेज व्यूअर दूसरा एक ऑप्शन है आपके पास। तो इमेज व्यूअर में भी आपका ये जो GIF फाइल है वो मूविंग किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। ओके, ये हो गया कि नॉर्मल की फ्रेम आपको मैक्सिमम फ्रेम का यूज़ करना है। आपको क्या करना है, मैक्सिमम फ्रेम का यूज़ करके हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, की फ्रेम का यूज़ करके आपको एक एनिमेशन हम लोग क्रिएट कर सकते। दूसरा पोजीशन है वो है आपका एनिमेशन यूजिंग की फ्रेम। अब की फ्रेम में क्या है, सबसे इजी और सबसे सिंपल वे है। क्यों? 2 ही पोजीशन देनी है। कितनी पोजीशन देनी है, 2 पोजीशन ही देनी है, फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन। तो लेफ़्ट टू राइट आपका ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा, तो आपका फर्स्ट पोजीशन जहाँ पे भी होगा उसके हिसाब से आपका राइट या लेफ़्ट राइट साइड का पोजीशन कहीं पे भी सेट करोगे, वो जो ऑब्जेक्ट वो इसके हिसाब से आपका मूव करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, 2 पोजीशन देनी है, फर्स्ट और लास्ट पोजीशन। ठीक है, तो मूविंग द सर्कल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कौन से जाएगा, मूविंग कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट ही होगा। किसके अंदर, की फ्रेम के अंदर। किसके अंदर, की फ्रेम के अंदर। और फ्रेम बाय फ्रेम में आपको जिस पोजीशन पर फर्स्ट पोजीशन देनी है
उस पोजीशन पर आप लोग दे सकते हो। जिस पोजीशन पर भी की फ्रेम के अंदर फ्रेम बाय फ्रेम में क्या है, जिस पोजीशन पर भी आपको फर्स्ट पोजीशन देनी है उसके हिसाब से वो सेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या देना है कि लेफ़्ट टू राइट ही वो क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट द सर्कल इज़ ऑन द लेफ्ट, सेकंड द सर्कल इज़ ऑन द राइट एंड थर्ड द सर्कल इज़ बैक ऑन द लेफ्ट। 3 पोजीशन उसने दिखाई। कितनी पोजीशन? 3 पोजीशन। किसके अंदर? की फ्रेम के अंदर। ठीक है, फर्स्ट लेफ्ट साइड पर एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट राइट साइड पर, ये सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और थर्ड ऑब्जेक्ट आपका मिडल में, तो मिडल में थर्ड पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। ठीक है, अब थर्ड पोजीशन जो है आपका वापस यहाँ पे, ये थर्ड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, फिर वापस आ जाना है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन लेफ्ट, सेकंड पोजीशन राइट और थर्ड पोजीशन लेफ्ट। ठीक है, स्टार्ट द सिंफिंग एंड ओपन अ न्यू फाइल। फिर से वापस न्यू फाइल ओपन करनी है, कैरेट में जाना है, एडिट में जाना है, प्रॉपर्टी में जाना है। तीनों में क्यों, ये जो ऑप्शन है इसमें क्यों जाना है? कैरेट में मुझे मेरा जो पोजीशन है वो सेट करना है कि 5S तक है या 2S तक कितनी फ्रेम मैं यूज़ करूँगा इसके लिए, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कैरेट, एडिट और प्रॉपर्टी। और इसमें भी हम लोग दे रहे हैं एंड टाइम 2S तक का। कितना दे रहे हैं? 2S तक। फ्रेम पर सेकंड 24 बाय डिफ़ॉल्ट है। स्टार्ट टाइम 0 फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। थर्ड टाइम 2S, मतलब आपको 72 फ्रेम्स, कितनी फ्रेम्स? 72 फ्रेम्स आपको मिल जाएगी। और फिर आपको क्या करना है? ओके, आपको फिर क्या करना है? ओके, ठीक है। तो अब सेकंड हम लोग को कितनी पोजीशन देनी है? 3 पोजीशन में, फ्रेम में 3 ही फ्रेम हम यूज़ करेंगे। इसके पहले फ्रेम बाय फ्रेम में कितनी यूज़ की थी? आपको जितनी भी यूज़ करनी है उतनी कर सकते हो। यहाँ पे क्या है? सिर्फ 2 ही पोजीशन देना है, लेफ्ट स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, राइट। ओके, चलो अब इसमें हम लोग जाएंगे, वापस आ गए, हमारा स्क्रीन आ गया। तो अब मैंने एक रेक्टेंगल यूज़ किया है यहाँ पे। तो रेक्टेंगल यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टूल बॉक्स में जाना है, टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल यूज़ करना है, उसका बैकग्राउंड कलर देखना है और बैकग्राउंड कलर देखने के बाद उसका जो अगर आउटलाइन आ रहा है तो आउटलाइन में उसकी प्रॉपर्टी में जाके, एट्रीब्यूट में जाके उसको चेंज कर दूंगा कि मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे आउटलाइन यूज़ नहीं करनी। और फिर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया मैंने। रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे तो ये नॉर्मल वाइट कलर उन्होंने दिया हुआ है कि एक वाइट कलर का मुझे रेक्टेंगल लेना है, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल यूज़ करने के बाद एक सर्कल ड्रॉ किया। किसके थ्रू किया? टूल बॉक्स में जाके सर्कल पर टूल क्रिएट करोगे आप तो आपको सर्कल मिल जाएगा, जिसमें एक है आपका ग्रीन डक और दूसरा कौन सा है? ब्लू डक, ठीक है, ग्रीन डक और ब्लू डक। तो 2 डक आपको मिल जाएंगे, उसका पोजीशन आपको सेट करना है। अब उसके लिए हमको क्या, कौन से एनिमेशन का यूज़ करना है? की फ्रेम का। की फ्रेम के जो ऑब्जेक्ट है उसका फंक्शन क्या है? फर्स्ट पोजीशन देनी है और लास्ट पोजीशन देनी है। 2 ही पोजीशन आपको देनी है। अब दोनों पोजीशन देनी है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? एनिमेटेड मोड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। अब एनिमेटेड मोड जैसे ही ऑन करूँगा, मैंने एनिमेटेड मोड ऑन कर दिया तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन दे दी मैंने, ठीक है। सिंपल वे ऐसे है। दूसरा हमारे बुक्स में जो है वो भी एक है, फर्स्ट पोजीशन दे दी, लास्ट पोजीशन दे दी, ठीक है। जैसे ही एनिमेटेड मोड ऑन करके पोजीशन दे रहे हो तो ये क्या करेगा? यहाँ पे एक डायमंड आ जाएगा और लास्ट पोजीशन यहाँ पे, तो इसमें भी एक डायमंड दिखाई देगा आपको ऑरेंज कलर का। तो इन दोनों फ्रेम के बीच में जितनी भी फ्रेम होंगी वो क्या कर लेगा? कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेगा। और फिर यहाँ से वापस मैं पोजीशन यहाँ पे ले रहा हूँ, लास्ट वाला, मिडल वाला लास्ट पोजीशन। तो पहले यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से वापस आएगा, मतलब लेफ़्ट टू राइट और फिर राइट टू लेफ़्ट हम लोगों सर्कल को लेके आएंगे। या तो फिर जब मूविंग होगा तो सिर्फ लेफ़्ट टू राइट ऐसे डिस्प्ले होता रहेगा, ठीक है। अब उसमें अगर आपको
आपकी की फ्रेम यूज़ करनी है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि पैरामीटर में जाओ। पैरामीटर में जाने के बाद आपको वहाँ पे मिलेगा की फ्रेम का सिंबल। फर्स्ट पैरम्स है, पैरम्स के बाजू में आपको क्या मिलेगा, की फ्रेम्स। तो की फ्रेम पर क्लिक करोगे तो यहाँ की आपका जो फ्रेम ऐड करना है उसका सिंबल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, फ्रेम ऐड करने का सिंबल, ठीक है। ये सिंबल आपको दिया हुआ है और न्यू फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे ज़ीरो फ्रेम पर, तो ज़ीरो फ्रेम आपको यहाँ पे डिस्प्ले में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे की फ्रेम में जाके सेट किया तो इसके बाद देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है फर्स्ट पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड 1s, गो टू द 1s मार्क इन टाइम स्लाइडर, क्लिक ऐड बटन टू अनदर की फ्रेम। फर्स्ट कौन सा हो गया आपका, ज़ीरो फ्रेम पर। सेकंड पोजीशन 1s पर, तो ये 1s मैंने सिलेक्ट किया और 1s सिलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या कर दिया, वापस 1s सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको ज़ीरो फ्रेम 1 सेकंड, 1s 1 सेकंड और फिर 2s, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने थर्ड पोजीशन कौन सी दी है, 2s का। कौन सा दिया है, 2s का, ये रहा। ज़ीरो फ्रेम 1s 2s, तो 3 पोजीशन मैंने दी है, 1 2 और 3, ठीक है। इन ऑल 3 की फ्रेम्स द सर्कल इज ऑन द लेफ्ट। आप तीनों फ्रेम पर हमने सर्कल को कहाँ पे रखा है, लेफ्ट पे। कैसे, देखो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे थी, यहाँ पे 1s है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट हो गया, लेफ्ट टू राइट हो गया फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन 1s टू 2s तक मैंने रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन सा हो गया, लेफ्ट टू राइट हो गया। वापस मैंने यहाँ पे सर्कल 1s पर वापस यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे वापस क्या हो गया, लेफ़्ट टू राइट। तो सारी फ्रेम पे लेफ़्ट टू राइट ही पोजीशन आपकी रहती है, ठीक है। डिस्कस इन आवर स्टेप्स द सेकंड पोजीशन ऑफ द सर्कल इज ऑन द राइट साइड। लास्ट पोजीशन हमारा राइट साइड होगा, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन में 1 मार्क एंड द मूव द सर्कल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज शोन इन फिगर थ्रू 3.12, वो भी दिया हुआ है। 2s अगेन लेफ्ट साइड। तो जो हमने बताया 1 बाय 1 सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही वो मूव करता है, तो आपको वहाँ से वहाँ का ही पोजीशन देना है। 2 ही पोजीशन मिलेगी, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, 2 ही पोजीशन आपको क्या करनी है, हर बार देनी है। और कंप्यूटर खुद भी जब आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ इन दोनों के बीच की जो फ्रेम है वो खुद सेट कर लेगा। हमको सिर्फ क्या देना है, आपका सर्कल यहाँ था तो यहाँ से यहाँ तक लेके आओ, बस ये हो गया लेफ़्ट टू राइट। यहाँ आ गया तो यहाँ से यहाँ तक का वापस लेफ़्ट टू राइट हो गया, राइट। तो ऐसे आपको पोजीशन आपको क्या करनी है, देनी है। जैसे ही पोजीशन देते हो, ऑरेंज डायमंड वे पॉइंट आपको दिखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 3 वे पॉइंट। कहाँ पे, ट्रैक पैनल में, जो हमने बोला ना यहाँ पे, ये जो आपका पोजीशन है, ठीक है, उस पोजीशन पर ये आपका जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे आपको डायमंड मिलेगा। मतलब ये आपका वे पॉइंट क्रिएट हुआ। वे पॉइंट क्रिएट होगा तो ही आपका एनिमेशन होगा। अगर वे पॉइंट क्रिएट नहीं होता है तो आपका जो मूविंग है वो मूविंग ऑब्जेक्ट का नहीं होगा। वे पॉइंट क्रिएट होना ज़रूरी है। किसी भी एनिमेशन, हमारा जो एनिमेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें वे पॉइंट को क्रिएट करना ज़रूरी है। वे पॉइंट क्रिएट होगा तो ही वो क्या करेगा, एनिमेशन क्रिएट हो सकता है, तब तक एनिमेशन क्रिएट नहीं होगा। क्लियर, ओके। ऐसे सारी पोजीशन आपको देनी है। यहाँ पे उन्होंने दे दिया है, ठीक है। देखो आपको वे पॉइंट दिखा दिया, यहाँ पे एक वे पॉइंट दिया हुआ है, ये दूसरा वे पॉइंट है, ये तीसरा वे पॉइंट है, 3 वे पॉइंट दिया है। तो उसके हिसाब से वो मूव करेगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब रेंडर करना है। रेंडर करने के लिए किस में जाना है, एडिट में जाके सेव में जाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या देना है, फाइल नेम देते हो तो उस टाइम आपका जो टारगेट है
वो टारगेट का फाइल एक्सटेंशन क्या रहेगा, GIF क्या रहेगा, GIF। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे GIF को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्या लेंगे, .gif फाइल नेम के साथ आपको देना है, फाइल नेम के साथ क्या देना है, GIF फाइल को देना है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे रेंडर पर क्लिक करना है। रेंडर पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, ठीक है, रेंडर पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो क्या होगा कि ये जो रेंडर वाली फाइल है उस फाइल में आपका GIF में कन्वर्ट हो जाएगा और GIF में कन्वर्ट होने के बाद वो फाइल कहाँ पे ओपन होगी, ब्राउज़र के अंदर। ब्राउज़र के अंदर कौन सी फाइल ओपन करनी है हमें, GIF वाली फाइल रेंडर होती है, तब तक आपको क्या करना है, वेट करना है। एक बार रेंडर सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है, रेंडरिंग सक्सेसफुल ये मैसेज आ जाता है, उसके बाद ही आपको उसको क्या करना है, ब्राउज़र में ओपन करना है। उसको आपको क्या है, ब्राउज़र में ओपन करना है। तब तक आपको ब्राउज़र में रेंडरिंग वाली फ़ाइल जो है वो रेंडरिंग वाली फ़ाइल ओपन करनी नहीं है। क्लियर? ओके। इसके बाद एक और आपको पोजीशन दिया हुआ है कि टाइम लूप। टाइम लूप का यूज़ करके आप आपका टाइम जो है वो सेट कर सकते हो बाद में भी। अभी जैसे आपने लिखा कि 2S है, 3S है, 4S है, ठीक है, 5S है, तो ऐसे पोजीशन अगर आपको सेट करनी है तो आप लोग कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना है कि इफ़ यू वांट एनिमेशन टू रिपीट अगेन यूज टू टाइम लूप, मतलब सेम पोजीशन मुझे कंटिन्यू रिपीट करनी है कि मेरा जब तक एनिमेशन चालू है वो डुप्लीकेट फाइल क्रिएट होता ही जाएगा, 1 से लेके ही स्टार्ट होगा, 1 से लेके ही स्टार्ट होगा, 1 से लेके ही स्टार्ट होगा, ऐसे करना है। 1 बाय 1 स्टेप में ही मुझे जाना है। तो फिर आप उसको क्या कर दो, टाइम लूप में सेट कर दो कि डुप्लीकेट फाइल बना दो, वो पोजीशन अपने आप ले लेगा, वहाँ से ही स्टार्ट करना है हर बार, दूसरी पोजीशन से सेट नहीं करना है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, टाइम लूप का सेट करना है। यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे सर्कल लेयर है। अब यहाँ पे इन्होंने किसको यूज़ किया है, बी लाइन्स क्रिएट, आउटलाइन को इन्होंने किसको यूज़ किया है, आउटलाइन को। इन्होंने ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं किया। अभी तक के जो 2 प्रोजेक्ट हमने देखे उसमें हमने किसको यूज़ किया था, सिर्फ ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट टिक मार्क था। इस बार आपने किसको यूज़ किया है, आउटलाइन को, तो वो आपका जो है सर्कल जो है वो सर्कल का सिर्फ क्या आएगा, आउटलाइन आएगा, आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्ले नहीं होगा। क्लियर? ओके। उसके लिए सबसे पहले न्यू फाइल करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा, फिर से कैरेट में जाके एडिट में जाके न्यू फाइल, ठीक है, या फिर फाइल में जाके न्यू करोगे तो भी आपका पोजीशन मिल जाएगा न्यू फाइल का। ओके। ये आउटलाइन इन्होंने डिस्प्ले की। आउटलाइन में भी 2 डक, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने सर्कल को यूज़ किया। यहाँ जो था आपका वर्टिकल पैनल, वो वर्टिकल पैनल में से किसको यूज़ किया है, इन्होंने आउटलाइन को यूज़ किया है, आपके सर्कल लेयर को यूज़ नहीं किया है। इसलिए सिर्फ आपको क्या डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, आउटलाइन ही डिस्प्ले में दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आउटलाइन दिखाई दे रही है, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन दे दी कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट पोजीशन देनी है, लेकिन उस पोजीशन कब दोगे, जब एनिमेटेड मोड जो है वो ऑन होता है तभी। जब एनिमेटेड मोड जो है वो ऑन होगा तभी आपको पोजीशन देनी है। तो सबसे पहले क्या किया, जो ग्रीन मोड था उसको हमने रेड मोड में कन्वर्ट किया। जैसे ही रेड मोड में कन्वर्ट किया, यहाँ पे आपको रेड कलर का बाउंड्री चारों तरफ कैनवास के आपको देखने को मिल गया। वो अगर ऑन होता है तो ही एनिमेशन स्टार्ट होगा, वो अगर ऑन नहीं होता है तो आपका एनिमेशन स्टार्ट नहीं होगा, राइट। तो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे दी, की फ्रेम में गए, 0 फ्रेम पर उन्होंने क्लिक किया तो फर्स्ट पोजीशन मैंने दे दी। मेरा जो डक है वो यहाँ, अरे मेरा जो डायमंड है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, डायमंड डिस्प्ले हो रहा है, मतलब आपने एक पोजीशन उसको दे दी है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन मैंने दे दी है फर्स्ट फ्रेम के। ओके। अब दूसरी फ्रेम के लिए मैं दूसरी फ्रेम सिलेक्ट करूँगा, उसको भी मैं एक पोजीशन दे रहा हूँ, तो इसका भी डायमंड जो है वो डिस्प्ले कर रहा है, मतलब वे पॉइंट जो है वो मेरा क्रिएट हो गया। मैंने दूसरा पोजीशन भी उसको दिया, फर्स्ट यहाँ पे था, दूसरा यहाँ पे मिल गया, तो 2 पोजीशन मैंने
अभी के लिए सेट कर दिए, 2 पोजीशन मैंने अभी के लिए सेट कर दिए। इस तरह से सारी फ्रेम सिलेक्ट करके मैंने कर दिया है, सारी फ्रेम जितनी भी यूज़ करनी थी वो सारी फ्रेम मैंने यूज़ कर दी। अब इसको मुझे बार बार रिपीट करना है, तो रिपीट करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा डुप्लीकेट फ्रेम को। ये डुप्लीकेट फ्रेम है और ये न्यू फ्रेम है। न्यू फ्रेम तो हमने पहले 2 ही फ्रेम सेट करी, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन, ऐसे 2 पोजीशन दे दिए। अब वापस उसी पोजीशन पर आना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया कि भाई डुप्लीकेट कर दो। डुप्लीकेट कैसे करना है, 1s जो है उसमें 6 फ्रेम है, 1s 6 फ्रेम का 6 फ्रेम है, 1 और 12 फ्रेम का 6 फ्रेम है, मतलब 6 फ्रेम जो है लेंथ वही वो चेंज कर रहा है, 6 फ्रेम, उसके बाद 12 फ्रेम, उसके बाद 18 फ्रेम, ये सारा जो है वो सारा 6 फ्रेम ऐड कर रहे हैं हम लोग। पहले क्या था, 0 फ्रेम से 6 फ्रेम, मतलब पहली 6 फ्रेम, दूसरे 1s में 6 फ्रेम, मतलब 1x की 6 फ्रेम, 1s 6 फ्रेम, 1s की 6 फ्रेम में 6 ऐड किया तो कितना हुआ 12, उसमें 18। इस तरह से सारी फाइल को हमने क्या कर दिया डुप्लीकेट, कि भाई इसका जो पोजीशन होगा 0f 0s का, ठीक है, 0f 06 का, सॉरी 0f 06 का, वही पोजीशन 1s 0f 6 फ्रेम का होगा, वही पोजीशन 1 सेकंड 6 फ्रेम का रहेगा 6 फ्रेम में, वही पोजीशन वह आपको डुप्लीकेट करके देगा। ऐसे आपको डुप्लीकेट करना है हर एक फ्रेम में। ओके, अब जैसे ही डुप्लीकेट कर दिया तो आपका जो लेयर है, ये जो लेयर आपने बनाया था ना सर्कल का या आउटलाइन का, जो भी है 2 में से, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। किसके ऊपर, आउटलाइन के ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा लेयर, ठीक है, राइट क्लिक करोगे तो न्यू लेयर में जाना है। न्यू लेयर में जाके आपको सिलेक्ट करना है टाइम लूप। कौन सा लेयर, टाइम लूप। जब भी आप न्यू लेयर में जाओगे तो न्यू लेयर में आपको एक वहाँ पे पोजीशन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, एक यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका लेयर है उसमें राइट क्लिक करना है। लेयर के ऊपर राइट क्लिक करोगे, एक मेनू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वो डायलॉग बॉक्स के अंदर सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका न्यू लेयर। न्यू लेयर पर क्लिक करोगे तो न्यू लेयर के अंदर लास्ट ऑप्शन है टाइम का। टाइम के अंदर जाओगे तो टाइम लूप करके एक आपको ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक ओके करोगे, जो सर्कल है, देखो आउटलाइन वाला सर्कल है, उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट हो जाएगा और उस लेयर का नाम क्या है, टाइम लूप। उस लेयर का नाम क्या है, टाइम लूप। तो टाइम लूप आपका क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब टाइम लूप क्रिएट होने के बाद आपको जाना है पैरामीटर्स में। जो राइट हैंड साइड आपके जो हॉरिजॉन्टल पैनल है वो हॉरिजॉन्टल पैनल में दिया हुआ है, इसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है पैरम्स में। किस में जाना है, पैरम्स, फर्स्ट ऑप्शन पैरम्स, राइट। पैरम्स में जाओगे तो उसमें आपको ड्यूरेशन मिलेगा, एक ड्यूरेशन करके एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही पैरम्स पर क्लिक करोगे आपको यहाँ मिल जाएगा जेड डेप दिया हुआ है, लिंक टाइम दिया है, लोकल टाइम दिया है, ड्यूरेशन दिया है। अब ड्यूरेशन जो है वो 1s का है, तो यहाँ पे आपको अगर चेंज करना है 1s की जगह 2s करना है तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मतलब सेम 1s तक की जो पोजीशन थी हमारे ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम रहेगी किसके अंदर, 2s के अंदर। किसके अंदर, 2s के अंदर। इसी तरह 2s की जगह आपको 3s करना है तो सेम 2s का जो पोजीशन रहेगा वो 3s में भी रहेगा। तो जहाँ तक आपको जाना है आप लोग इस तरह से सिर्फ टाइम सेट करके आप उसका सेकंड जो है वो चेंज कर सकते हो। और फिर प्ले करोगे तो जो फर्स्ट पोजीशन पर फर्स्ट और लास्ट पोजीशन थी वही 2s में आपको फर्स्ट और लास्ट पोजीशन मिलेगी, वही 3s में फर्स्ट और लास्ट पोजीशन मिलेगी। तो आपको क्या है, सेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डुप्लीकेट कर दो हर एक की फ्रेम को और फिर वही एक बार सिर्फ ड्यूरेशन उसका चेंज कर दो। यहाँ पे 1s कर दो, ओके कर दो, फिर 2s कर दो, ओके कर दो, 3s करके ओके कर दो। तो आपका जो है वो डुप्लीकेट सेम पोजीशन पर आपको आपका जो
टाइम लूप के हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, आपका पोजीशन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे 3 प्रोजेक्ट आज हमने देखे, एक फ्रेम बाय फ्रेम का, दूसरा की फ्रेम का, और तीसरा आप हमारा जो है वो तीसरा फ्रेम किसका है, टाइम लूप का। तो एक फ्रेम बाय फ्रेम, दूसरा की फ्रेम, और तीसरा क्या था, टाइम लूप। तो टाइम लूप का लेयर हमने क्रिएट किया। ओके, क्लियर। तो अब इसके बाद हम लोग जाएंगे उसके एमसीक्यू में। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट टू बी डिस्प्ले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या है वो, फ्रेम। फ्रेम आप सिलेक्ट करेंगे तो वो टाइम के हिसाब से हमको सेट करके देती है, इसलिए क्या आएगा, फ्रेम। ईच स्मॉल चेंजेस इन द इमेज इज क्रिएटेड एंड देन डिस्प्ले इन सीक्वेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। क्या कहेंगे, सीक्वेंस में रहना है हर एक फ्रेम को, तो आपका आंसर आएगा फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। सीक्वेंस में है तो फ्रेम बाय फ्रेम, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन है तो की फ्रेम। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइमिंग इज डिफ़ॉल्ट सेटिंग फॉर द एंड टाइम। एंड टाइम का डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है, 5S। क्या है, 5S। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट अ फ्रेम दैट डिफाइंस द चेंज टू एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। क्या आएगा, की फ्रेम। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी कहाँ पे चेंज करेंगे हम लोग, की फ्रेम के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन इंडिकेटर यूज टू रिप्रेजेंट वे पॉइंट। वे पॉइंट कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, डायमंड शेप में। कैसे आएगा, डायमंड शेप में। ठीक है, ऑरेंज कलर का डायमंड। नेक्स्ट, इन एनिमेट एडिट मोड द कैनवास आउटलाइन कलर चेंज टू विच ऑफ द फॉलोइंग कलर। कौन से कलर में चेंज होता है, रेड कलर में। कौन से कलर में होता है, ग्रीन कलर में। ठीक है, तो कौन से कलर में चेंज होगा, रेड कलर में। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिफाइन द लेंथ ऑफ टाइम इन डॉक्यूमेंट। क्या आएगा, वापस फ्रेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंट्री इन द टाइम स्लाइडर। करेक्ट एंट्री कौन सी है, 3F 9F, वो भी नहीं है। 3F 9S नहीं है। पहले क्या आएगा, सेकंड आएगा, तो क्या आएगा, 3S 9 फ्रेम। ठीक है, 3S 3 सेकंड और 9 फ्रेम। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट एन इफेक्ट वेर इन द इमेज ट्रांसफॉर्म्स इनटू अनदर। एक आपका फेस है, ठीक है, तो एक इफेक्ट में से इमेज को दूसरी इफेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या कहते हैं, मॉर्फिंग। क्या कहेंगे, मॉर्फिंग। एक इमेज है, उसको दूसरी इमेज में क्या करना है, कन्वर्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉर्फिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट सेटिंग फॉर फ्रेम पर सेकंड। कितना है, फ्रेम पर सेकंड 24 फ्रेम हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट द स्टडी ऑफ मूवमेंट एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव जॉइंट सच एज अ वॉकिंग मैन और रनिंग लेपर्ड। उसको क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स। एक वॉकिंग आपका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट सिर्फ डिस्प्ले करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। क्लियर, थैंक यू।